गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमने यशायाह 14 अध्याय तक बहुत गहराई से देखा कि यशायाह में परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर यहोवा यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी देता है यहूदा के राजा को। विश्वास करो, वो आने वाले बालक पर विश्वास करो, आने वाले मसीहा पर विश्वास करो, क्योंकि वो ही राजा है। वही राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है। और वो ही आपको, हम सबको, संसार के राजाओं को अधिकारी बनाता है, ऊंचा उठाता है। पर लेकिन अगर कोई भी उसके विरोध करेगा, जैसे इज़राइल ने, उत्तरी राज्य ने विरोध किया, सीरिया ने विरोध किया, अशूर ने विरोध किया, सबको गिराता है, गिराकर एक और राजा को खड़ा कर देता है। जैसे बाबिलोन को बुलाएगा, और ये सिस्टम चल रहा है, ये उसका काम करने का तरीका है। यहूदा के साथ उसके अगल बगल में जितने भी छोटे छोटे देश थे, उसके ऊपर यहूदा राज करता था। जैसे अभी आपने यशायाह 14वां अध्याय और उसकी 28 से 32 तक आपने देखा था, फलस्तीन का नाश करेगा। आपने इसके ऊपर शायद गौर नहीं किया। फलस्तीन क्या है, मैं आपके साथ थोड़ा स्क्रीन पर लगाऊंगा। फलस्तीन एक्चुअली एक देश है, जो कि, ये देखो, इज़राइल का देश है, ये यहूदा है, ये यहूदा आपको दिखाई, आपने देख लिया, ये इज़राइल है, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पर सीरिया था। अब यहूदा जो था वो इन सब के ऊपर, ये फिलिस्तीन हो गया, दिखाई दे रहा, ये फिलिस्तीन है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगल बगल में बहुत सारे छोटे छोटे देश है। मुआब, मुआब, इदोम, ठीक है। अमालेकी यहाँ पर आते हैं, या अमालेकी, अगर आप इसको देखेंगे तो अमालेकी यहाँ पर है, ये अमोन यहाँ पर है, ठीक है। ये सारा आप देखेंगे यहाँ पर प्रभु अभी क्या कह रहा है। 14वें अध्याय के अंदर फिलिस्तियों की इसकी बात कर रहा है, फिलिस्तियों की बात करता है। फिलिस्तीन क्यों बोला उसने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वो इन छोटे छोटे देशों के ऊपर वचन सुना रहा है कि तुम भी अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। क्या कह रहा, थोड़ा सा इसको क्विक रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे फिलिस्तीन, मुआब, और इसके ऊपर हम देखेंगे कि वो क्या भविष्यवाणियां हो रही है। परमेश्वर मोआब का नाश करेगा। नहीं, पर अभी फिलिस्तीन को देख लेंगे। परमेश्वर फिलिस्तीन का नाश करेगा। 14 का 28 से पढ़ लो। पढ़ो मीनू। 14 की 28, यशायाह 14 उसका 28, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर पलिश्तीन का नाश करेगा। हाँ। 28 वर्ष में कहता है, जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष ये भारी भविष्यवाणी हुई। हम्म। हे सारे पलिश्तीन, तो इसलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग नीडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिश्तीन तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे ना रहेगा। तो तब अब यहाँ, हाँ चलो, कोई ठीक है, चलो तब पढ़ दो। जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा, यह कि यहोवा ने
सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। क्या कह रहा है अब यहाँ पर फिलिस्तीन के बारे में? क्या समझ में आता है? फिलिस्तीन इसको प्रभु के अधीन किया। अच्छा, क्यों बोला कि तू बहुत ज्यादा खुश ना हो क्योंकि राजा आहाज मर गया? क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनियों को पहले जो उजिया को पढ़ा था हमने, उजिया ने भी उनके ऊपर शासन किया। फिर आहाज आया, आहाज ने भी शासन किया। आहाज के बाद में फिर कौन आया? उसका बेटा हिजकिय्याह आया। कहता वो भी तेरे ऊपर शासन करेगा, तू इतना डींग मत मार। क्या मतलब है? परमेश्वर ने यहूदा को अपना सोटा बनाया है, एक लाठी बनाई है, एक कुल्हाड़ा बनाया है जो इन जातियों के ऊपर शासन करेगा। यही वचन सिखा रहा था। पर लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं करता, देख अब एक और आएगा उत्तर से। कौन? अशूर। अगर तू नहीं मानेगा, हम देखेंगे परमेश्वर। अब आज हम सिर्फ फलस्तीन की बात करेंगे। फलस्तीन जो था, अभी भी देखो फलस्तीन जो है इजराइल का बिल्कुल अंदर है उसके। अगर आप इसको नक्शे में देखेंगे तो आपको नक्शे के अंदर फलस्तीन का नक्शा अगर आप देखेंगे, ये फलस्तीन है, ठीक है ना? और ये इजराइल का नक्शा है। इजराइल के अंदर फलस्तीन एक, अब जैसे आजकल लोग गाजा पट्टी बोलते हैं, ये फलस्तीन है सारा, ठीक है ना? ये असल में प्रभु क्या क्या रहा है इनसे? इनसे क्या क्या रहा है? तुम तुम्हारे ऊपर यहूदा को मैंने राजा ठहराया है, तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा अगर तुमको यहां रहना है। और ये लड़ाई आज भी है, आज भी यही है। आज भी फलस्तीन की यही लड़ाई है। वो कहते हैं हम अलग देश हैं। मोआब कहता है हम अलग। अभी जॉर्डन जो है, ये मोआब जो है आज का जॉर्डन है। तो अगर आप इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे तो मिलती जुलती बातें निकलेंगी। परमेश्वर ने यहूदा को अधिकार दिया, एक सोटा बनाया है, एक लाठी बनाया है कि तू राज्य कर। आज भी फलस्तीन के ऊपर इजराइल उनकी बिजली, पानी, सारी बातें, पर नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं। अब लड़ाई हो रही है, फिर वो कहता निकल जाओ। ये अब हम देखेंगे, वो एक अलग से पॉलिटिक्स निकल आती है। पर लेकिन आज जो वचन कह रहा है कि फलस्तीन को क्या कहा जा रहा है कि तू मन में, देखो फिर से पढ़ो जरा, हे सारे फलस्तीन तू इसलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, यानी राजा आहाज मर गया। आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई। तब परमेश्वर ने इसको क्या बनाया हुआ है? लाठी। लाठी। अच्छा, यहूदा को लाठी क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि यहूदा के द्वारा भविष्यवाणी है, जो विश्वास करता है कि पुत्र आएगा, मसीहा आएगा। किसके द्वारा? यहूदा के द्वारा। यहूदा मीन उसके परिवार, दाऊद के वंश के द्वारा मसीहा आएगा। ये वाला दर्शन इनको इनके माइंड में चल रहा है और इसी को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर इनके द्वारा इनको सोटा बनाता है, लाठी बनाता है। पर लेकिन अगर यहूदा भी इस दर्शन से बाहर हो जाता है तो यहूदा माने सारा इजराइल किसी गुलामी में जाएगा। वो हम देखेंगे कि वो भी गुलामी में चला जाता है। तो कब तक गुलामी में नहीं जाएगा? कब तक वो सोटा चलेगा? जब तक यहूदा विश्वास करता है, जब तक यहूदा उस परमेश्वर उस यहूदा को सोटे की तरह इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ फलस्तीन को बोला जा रहा है कि तू घमंड ना कर। देख, तू घमंड ना कर। और देख, ये अहाज तो मर गया, पर लेकिन एक और आने वाला है। कौन? हिजकिय्याह। वो क्या करेगा? वो बहुत ही खतरनाक, वो तुम पर और शासन करेगा। तो ये वाली बातें जो हमको देखना है कि
इसको देखना है कि फिलिस्तीन के बारे में अगर आपने ध्यान देना है तो इसको इसको पहले जैसे हमने यशायाह 14 और उसकी 28 से 32 तक पढ़ा है, तो इस समय को देखते चलो, टाइम को भी नोट करते चलो। जब भी टाइम को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कब की ये बात हो रही है, फिलिस्तीन को कब ये बातें बोल रही है, जब आहाज राजा मर गया। ठीक है, अगर आप नक्शे के अंदर देखोगे तो आपको मैं नक्शा दिखाता हूं, या सॉरी ये टाइम स्केल। आहाज जब मर गया, ये देखो आहाज मर गया, आहाज का मरा, ये वाला आहाज का टाइम है। ये देखो, ये वाला आहाज का पीरियड है। ये यशाया, ये यशाया है। ठीक है, आहाज ये 715 बीसी की बात हो रही है, 715 बीसी की बात हो रही है। 735 से 715। और यहाँ पर अभी यहूदा जो है वो राज कर रहा है। देखिए कब से चल रहा है, जैसे उजिया पहले आया, फिर जोथम आया, फिर आहाज आया, और उसके बाद में फिर हिजकिय्याह आ गया, आएगा। तो प्रभु क्या समझा रहा है इसको, इसको क्या समझा रहा है कि तू ज्यादा घमंड ना कर, तू ज्यादा आनंद ना हो, प्रभु का सोटा तेरे ऊपर चल रहा है, इस तेरे ऊपर राज्य हो रहा है। पर लेकिन तू फिर भी नहीं मानेगा, तो देख एक और आएगा उत्तर से। कौन? अशूर आएगा, वो तेरे ऊपर राज्य करेगा। शिक्षा क्या निकलती है? शिक्षा एक ही निकलती है कि अगर तुम प्रभु को, स्वर्ग का राजा जो यहोवा, सेनाओं का यहोवा है, वही राजाओं को खड़ा करता है, वही राजाओं को गिराता है, नहीं समझोगे तो तुम्हारे को किसी और के अधीन कर देगा। ये उसको, असल में फिलिस्तीनों का प्रॉब्लम क्या है, क्यों इनको प्रभु दूसरों के अधीन कर देता है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक आयतों को देखेंगे कि फिलिस्तीनियों का प्रॉब्लम क्या है। यशायाह 2 और उसकी 6 आयत को देखिए, यशायाह 2 और उसकी 6 आयत, यशायाह 2 और उसके 6 आयत को देखो। 2 की 6 में कहता है, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। फिलिस्तियों की क्या प्रॉब्लम है? ये टोना टोटका करते हैं। टोना टोना चल, समझते हो कि नहीं? टोना टोटका, टोना टोटका। और क्या करता है वो? प्रभु पर ध्यान नहीं लगाता। जब उसको बोला जा रहा है कि सेनाओं के यहोवा पर ध्यान दो, राजा वो है, ये टोना टोटका, ये जादू मंत्र ये मत करो। फिर क्या करता है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर की ओर नहीं देखता, कहता किसी दूसरे की ओर तुम्हारा ध्यान जाता है। क्या लिखता है वो? तो परदेशियों के साथ तुम हाथ मिलाते हो। और और क्या करता है तू? उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अप, आयत। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। क्या है प्रॉब्लम इनकी? तुमने अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा की है। तुम्हारा बस ध्यान सिर्फ सोने चांदी की ओर है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन लोगों, उन राज्यों की ओर है, उन राजाओं की ओर से जहां से तुमको कुछ शक्ति मिले, तुम्हें कोई सपोर्ट मिले, तुम्हें कोई बल मिलता है। देखो ये बिल्कुल आज की भी जियो पॉलिटिक्स है। आज भी हमारा ध्यान अगर किसी की ओर है, सिर्फ क्योंकि मुझे इससे कोई ताकत मिलेगी, इससे मुझे कोई पैसा मिलेगा, रिलेशनशिप सिर्फ इसी बेसिस पर है, प्रभु को बहुत कष्ट होता है। प्रभु कहता मेरी ओर देखो, मैं हूं ना,
मैं हूं राजा, मेरी ओर देखो, ये असली इनकी प्रॉब्लम है। तो आइए देखेंगे, थोड़ा सा और आयतों को देखते हैं। 9 का यशाया 9 की पहली 1 2 3 देख लेते हैं। यशाया 9 की पहली आयत लिखता है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो इन लोगों के बारे में बोला जा रहा है, तुम लोग घोर अंधकार में थे। अब ये भविष्यवाणी हो रही है कि यीशु मसीह का जन्म होगा और इन लोगों के ऊपर ज्योति चमकेगी, ये लोग देखेंगे, ये पुत्र जन्मे जनेगा। ये लोग अभी भी घोर अंधकार में हैं, बिल्कुल संसारिक सोच, संसारिक इनका मन, मूर्ति पूजा बिल्कुल वही है इनका, क्योंकि ये उसमें है, इसलिए इनकी सोच कहीं ना कहीं उस 11 का 14 देखो तो, यशायाह 11 का 14। 11 की 14 में लिखा है, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। क्या लिख रहा है अभी? अभी वो पश्चिम की ओर क्या पड़ रहा है? फलस्तीन। फिलिस्तीन। ये यस, पश्चिम की ओर, ये वेस्ट हो गया ना, ये पश्चिम हम्म। हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये पूर्व हो गया, ईस्ट, और ये नॉर्थ हो गया, ये ऐसे करके देख लो इसको। तो वो क्या कह रहे हैं वो? तो अब ये भविष्यवाणी हो गई, ये भविष्यवाणी हो गई कि वो क्या, फिर से पढ़ो जरा, कह रहा था। वो कह रहे हैं कि परंतु वे पश्चिम की और पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। फलिश्तियों पर झपट्टा मारेंगे, यानी इसको आज देखो, आज की भविष्यवाणी समझ में आ रही है ना? फलिश्तियों के साथ आज क्या हो रहा है? फलिश्तियों के साथ आज, फलस्तीन के साथ इसराइल क्या कर रहा है? झपट्टा मार रहा है इसके ऊपर, ऑलमोस्ट इसने काबू पा लिया। और बात साथ में कह रहा है इसको भी छोड़ेगा नहीं, मुआब को भी नहीं छोड़ेगा। और क्या कह रहा हूँ? और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे पूर्वी, अदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। तो सारे के सारे, ये अमोनी, मोआब, ये देखो अदोम है, ये सारा का सारा एरिया, अभी इजराइल क्या कर रहा है? ये बिल्कुल वो अपने कब्जे में ले लेगा। भविष्यवाणी है ये। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इजराइल बड़ा अन्याय कर रहा है। असल में ये परमेश्वर की योजना है, इस बात को समझना चाहिए। ये परमेश्वर की योजना है कि फलस्तीन को बिल्कुल उसके अधीनता में जाएगा, आना भी होगा। नहीं तो अगर ये अलग रहेंगे तो झपट्टा तो मारेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी ये इजराइल कर रहा है ये। क्योंकि ये इसीलिए प्रभु के लोग ये इस बात को कहते हैं कि ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और यहां तक नहीं, ये बगल में जो मोआब देख रहे हैं, ये जॉर्डन है। अगर उत्तर में जाएंगे सीरिया में, वो जो अभी इसराइल ने उसको कब्जा कर लिया है, जो जो गोलान हाइट है जिसको सीरिया कहते हैं, वो कब्जा करता जा रहा है, झपट्टा मारता जा रहा है। कहता सबके ऊपर वो झपट्टा मारेगा। कहने का मतलब क्या है? प्रभु ने यहूदा को अपना डंडा, अपना सोटा हथियार बनाया है। वो इनके ऊपर राज्य करेगा, और राज्य करके दिखाता है। देखिए इजराइल स्पिरिचुअली अगर लोग नहीं समझते, मिलिट्री वाइज देख लो, इंटेलिजेंस वाइज देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, कोई भी इजराइल का सामना नहीं कर सकता। और ये परमेश्वर का वचन है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि इजराइल
मसीहा के आने का इंतजार कर रहा है। दर्शन क्या है? जैसे पुराने नियम में तुम एक बालक उत्पन्न होगा या जन्म लेगा, वो राजा है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आज भी इज़राइल का यही दर्शन है। हालांकि अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यीशु को मसीहा करके नहीं ग्रहण कर रहे, पर लेकिन उस मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। और यह भी परमेश्वर की योजना है। इसी कारण परमेश्वर आज भी इज़राइल को अपना सोटा, अपना डंडा हथियार करके इनके ऊपर शासन करता है। मिडिल ईस्ट में देखेंगे आपको लगेगा कि सब के सब किसी काम के नहीं। कोई चाहे कितना धन दौलत है इनके पास, कितना भी इनके पास ताकत है, कुछ नहीं। चलती है तो सिर्फ इज़राइल की चलेगी। भविष्यवाणी है ये। अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो प्रभु का वचन यही सिखा रहा है कि ये जो इज़राइल है, ये इसी फिलिस्तीनियों के ऊपर शासन करता है। सिर्फ फिलिस्तीनियों तक ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये मिस्र तक जाता है, इजिप्ट करता है। इजिप्ट से लेकर सीरिया तक, आपको याद है वो एक सड़क बनेगी मिस्र से लेकर आराम तक, अशूर तक वो सड़क बनेगी एक। और ये प्रभु का दर्शन है, ये प्रभु की का इस तरीके से वो समझाता है कि कैसे, अगर आपने इसको दूसरे रेफरेंसेस देखनी है, उजिया ने कैसे शासन किया, दूसरा इतिहास 26 का 3 से 6 पढ़ लो। उजिया ने किस फिलिस्तीनियों को हराया, ठीक है ना। और ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। तो अब ये जो इनको क्या दर्शन फिलिस्तीनियों को क्या कहा जा रहा है? अगर तुम इसकी अधीनता में नहीं आना चाहते, कोई और आएगा तुम्हारे ऊपर। तुम इंडिपेंडेंट राज्य नहीं कर सकते, तुम इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अगर यहूदा नहीं करेगा, असीरिया आएगा। असीरिया नहीं आएगा, बाबिलोन आएगा, तुम्हें कैद करेगा, तुम्हें गुलाम बनाएगा। और ये थ्रू आउट हिस्ट्री है ये, इन्होंने कभी राज्य नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ ये कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। मैंने बहुत सारी और आयतें मैंने रखी थी कि जो अशूर के बारे में, सॉरी, फलिस्तीनियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसको नोट करते जाइए। पता नहीं शायद मेरे पास रेफरेंस है उसके, या नहीं है तो ओके, कोई बात नहीं कर, मैं कल को दिखाऊंगा आपको कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो फलस्तीन जो है वो बहुत ही विरोध करता है। आइए हम देखेंगे 15 और 16 अध्याय। मुआब का भी यही हालत है। मुआब जो बगल में क्या देखा था हम देश, मुआब का भी वही हालत है। अगर पढ़ना है उसको। हाँ, अगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुआब ये दिखाई दे रहा है, मुआब ये बिल्कुल वो पूरब की ओर इधर है, ये मुआब है, इसकी भविष्यवाणी हो रही है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से दे लो क्या क्या लिखता है। 15वां अध्याय। यशायाह 15 अध्याय, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर मोआब का नाश करेगा। हाँ। मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी। निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। अच्छा, मैं थोड़े थोड़े आपको दिखाना चाहूंगा कि मोआब का भी देखते चलो कौन कौन से नगर हैं। इसको मैं मिटा कर इसको आपको समझाता हूँ। ये देखो, क्या क्या, क्या नगर का नाम दिया पहले? मोआब का आर नगर। आर नगर, ठीक है। और फिर कीर, ये ना कीर नगर, कीर है ना, कीर ये हो गया, ये कीर हो गया, ये कीर हो गया, ठीक है। आर नगर। ये अरूर है। हाँ जी, चलो कोई नहीं, देख जो 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 दिखता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। ओके, और आर नगर और कोर नगर, कीर बेल हो गया,
बेत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए, ये क्या है? बेत और दिबोन। ये दिबोन नीचे है। अच्छा, बेत। ये जगह जगह के नाम है ना। ओके। ये देखो दिबोन, ये दिबोर है, ये हाँ। दिबोन है। और 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 नबो और मेदबा। है नबो और मेदबा। नेबो। नेबो किधर है? नबो और मेदबा। हाँ। ये है, दिबोन के ऊपर है मेदबा। दिबोन के नेबो। ऊपर। दिबोन के ऊपर ऊपर। हाँ ये नेबो नेबो। और, हाँ, और मेदोबा दोनों है। हाँ ये दोनों नेबो, हाँ ये वाला। अब ये आप जो कह रहे हो ना कि कहाँ ऊंचे पर चढ़ गए, ये एक पहाड़ी है। ये वाली पहाड़ी देख रहे हो, यहाँ पर ये पूजा करते हैं। ओके। अरे सिर ये है, हाँ। नक्शे में नीचे की तरफ। अच्छा कोई बात नहीं, ये सिर्फ सिर आपको बताया मैंने। हाइट से। नक्शे को देखोगे तो आपके बाइबल में भी नक्शा भी लिखा हुआ बना हुआ है। पीछे है ना बालकन। बाइबल में खोल के देखेंगे, नक्शे हैं उसके। सिर्फ आपको ये समझने के लिए ये एरियाज हैं। और ये मुआब करते क्या है, ये जो पहाड़ पर चढ़ते हैं पूजा पाठ करने के लिए, कहीं ना कहीं वो देवी देवताओं की वो पूजा पाठ करते हैं। तो वो कहता कि तुम क्या, पढ़ो जरा आगे, ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हो। बेत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। हम्म, रोने के लिए क्यों चढ़ गए? वही ये अपने जो भी दुआ करते हैं, रोते हैं कि हम तो लुट गए, हमारे ऊपर तो अटैक हो गए, पहले तो यहूदा मार रहा था, लो अशूर भी आ गया, सब मतलब उनके ऊपर शासन ही हो रहा है, लूट रहे हैं उनको, गुलामी बना रहे हैं, ये वाला हो रहा है उसको। ओके। नबो और मेदबा के लिए मोआब हाय हाय करता है। उन हम्म, सबों के सिर मुंडे हुए और सबों की दाढ़ियां मुंडी हुई हैं। ये दाढ़ी मुंडी मैंने क्या पहले भी कहा था, जब किसी को गुलाम बना लेते थे, उनके सिर को गंजा कर एकदम से कर देते थे, शेव ऑफ कर देते थे, दाढ़ी भी शेव ऑफ कर देते थे। और उनको कपड़े नहीं, टाट उड़ा देते थे। और कई बार तो नंगा भी कर देते थे। हम्म। है। सड़कों में लोग टाट पहने हैं। हम्म। छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। हम्म। हेशबोन और अलाले चिल्ला रहे हैं। ये सब जगहों के नाम है। जगह के नाम। हम्म। ओके। उनका शब्द यह तक सुनाई देता है, हम्म। सुनाई पड़ता है। इस कारण मोआब के हथियार बंद चिल्ला रहे हैं। हम्म। का जी। हथियारबंद का मतलब मिलिट्री, उनकी फौज भी है, लड़ाके भी, पर लेकिन रो रहे हैं। उनके लड़ाके, उनकी फौज जो भी है वो रो रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे बल्कि भाग रहे हैं, ये कह रहा हूँ। हाँ। हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं, उनका शब्द यह तक सुनाई पड़ता है। इस कारण मोआब के हथियार बंद चिल्ला रहे हैं। उसका जी अति उदास है। हम्म। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। उसके रईस सोअर और एक एगलत शालिशिया तक भागे जाते हैं। देखो, लुहीत की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरानेम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। हम्म। तो निम्रो। बेसिकली आपको हम्म। क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ से क्यों ये कह रहा है ये? और कह रहा है कि मेरा मन दुखी है, कौन बोल रहा है ये? यशायाह बोल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि ये विद्रोह करते हैं, नहीं मानते। अब परमेश्वर ने, यहोवा ने इनके ऊपर एक ऐसा अशूर का अटैक कर किया है कि अब ये भाग रहे हैं, अब ये रो रहे हैं। और निम्रीम का जल सूख गया और घास कुमला गई और अभी आप, हरियाली अगर आ अगर गई। अगर अगर आप नदियों को भी देखना तो आप शायद नदियों को भी दिखाई देंगे। ये देखो, ये नदियां हैं इनकी। ये कौन सी नदी है ये? निम्रोम। आ, निम्रीम। आ, ये वाली नदी है, ये नदी, ये ये अरनोन, ये है अरनोन रिवर, ये वाली, ये नदी हाँ, अरोरा, ऐसा ऐसा करके ये जगह का नाम है।
सीर ये है, सीर। सीर, और सीर तो ये शहर का है कोई। तो ऐसे करके आप अगर नक्शे को देखेंगे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये कौन से वाले एरिया की बात हो रही है। बात करी है। ओके। हरियाली मुरझा गई, छठा, और नमी कुछ भी नहीं रही। सेवेंथ हम्म। वर्ष कहता है, इसलिए जो धन उन्होंने बचा के रखा हम्म। और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, उस सब को वे उस घाटी के पार लिए जा रहे हैं जिसमें मजनू वृक्ष हैं। हम्म। इस यानी कि उसका धन, धन बड़ा बटोरा है, ऐसा नहीं है, धन धन बहुत है, पर किसी काम का नहीं है ना, वो उसको उठा के भाग रहे हैं अभी, यही कह रहे हैं वो। हम्म, इस कारण मोआब के चारों ओर की सीमा में चिल्लाहट हो रही है। उसमें का हाहाकार एगलेम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है, क्यों हम्म। दिमोन का सोता लहू से भरा हुआ है। तो दिमोन, दिमोन का देखा था आपने, दिमोन का? दिमोन। दिमोन वही जगह का नाम है। हम्म। ऊपर। वो ये दिमोन, ये सोता है, देखो ना, ये वाली नदी है, दिमोन की नदी है। क्या कह रहा है, ये पूरी पानी से, लहू से भरी पड़ी है, ये वाला कह रहा है वो। दिमोन की जो नदी है, वो कह रहा हम्म, है। क्योंकि दिमोन का सोता लहू से भरा हुआ है, तो भी मैं दिमोन पर और दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मुआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सिंह। यहूदा के बाद अशूर आएगा। यहूदा पहले सोटा है, उसके बाद अशूर सोटा बनकर आएगा, और इससे ज्यादा उनके ऊपर आक्रमण करेगा, इससे ज्यादा उनके ऊपर उनको गुलाम बनाएगा, ये कह रहा है वो। और ठीक आगे ही उसकी भविष्यवाणी जो 16वें अध्याय के अंदर है, पढ़ो जरा। मोआब की निराशाजनक स्थिति। हम्म। 16वां अध्याय कहता है, जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। हम्म। मोआब की बेटियां अनोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहें। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नष्ट हो गए हैं। किस क्या भविष्यवाणी हो रही है अभी? जो नाश करने आ रहा है उसका भी अंत है, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, बस तुम मेरी ओर देखो। देखो प्रभु क्या कहना क्या चाह रहा है। अगर तुम मेरी ओर नहीं देखोगे, अगर तुम मेरी ओर विश्वास नहीं करोगे, अगर विश्वास करते तो ये वाला जो तेरे ऊपर नाश करने वाला, इसका भी अंत कर दूंगा, इसको भी मैं नाश कर दूंगा। कौन है वो? अशूर, अशूर का राजा आ रहा, उसकी बात भविष्यवाणी कर रहा है। उसको भी, लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे, नाश करने वाले से मुआब को बचाओ, पीसने वाले वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नष्ट हो गए हैं। देखो भविष्यवाणी करता जा रहा साथ साथ। तब तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा कौन और सा सिंहासन स्थिर किया जाएगा? दाऊद का। दाऊद का। आप पढ़ो जरा इसको आगे, हाँ। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। क्या भविष्यवाणी हो गई कि ये अशूर का राजा, जो चाहे अशूर हो, बाबिलोन हो, कोई भी, ये खत्म करके एक राजा आएगा। कौन? वही बालक, यीशु। वही मसीहा, दाऊद की गद्दी पर वो विराजमान दाऊद होगा। की गद्दी पर जो बैठेगा, इन सब को खत्म करके वो राज्य करेगा। ये बता रहा, मोआब को भी बता रहा है ये। हाँ, और हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व
और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है। हम्म क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा, सब के सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे। कीर हरासत की दाग की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे। क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाखलताएं मुरझा गईं। ये सारे जाति मुआबी मुआबी जगह हैं, देश हैं या शहर टाइप के है ये। जाति जाति के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजेर तक पहुंची और जंगल में भी फैलती गईं और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थीं। मैं याजेर के साथ सिब्मा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपनी आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फलों के और अनाज की कटनी के समय का ललकार सुनाई पड़ी है। कौन वायदे कर रहा है? प्रभु वादे कर रहा है, मैं तुझे सींचूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। देखो, प्रभु कर क्या रहा है इनको? तुम इधर देखो ना, नहीं तो देखो तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे आक्रमण हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं। अगर तुम विश्वास नहीं कर, देखो इस वचन को पढ़ो, देखो मैं तुम्हारी कैसी कैसी भविष्यवाणियां मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये कह रहा वो। हाँ, फलदायी फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही। दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, ना हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख ना रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। कौन करेगा? सेनाओं का यहोवा। और जो दौड़ती देखो यही वो करता है, तुम्हारे को किसी शत्रु के अधीन करना, शत्रु से छुड़ा लेना। वो सेनाओं का यहोवा कहता, मैं ही करता। अगर तुम मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो मैं तुम्हें इसके अधीन करूंगा। अगर तुम मेरे पास आते हो, मेरे वचन को सुनते हो, आज्ञाओं को मानते हो, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। कितना सिंपल सा उसका वचन है। और इसलिए हाँ, इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीर हेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन पोर हेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ ना होगा। कहाँ कहाँ पर कुछ लाभ ना होगा? जब ये अपनी मूर्ति पूजा, अपने पवित्र जो जहां जहां जाकर ये अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जब तुम जाओगे थक जाओगे, तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। पर लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मेरा मन बड़ा दुखी होता है, मेरा मन बड़ा दुख होता है जब तुम वहां जाते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, इतनी दुआएं करते हो, तुम्हारे को कुछ फायदा नहीं कुछ होता। नहीं मिलता। हम्म, और क्या कहता है ये? यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। 3 साल कहता मैं तुम्हें और देता हूं। जब देखो भविष्यवाणी हो रही थी ना, इसका मतलब अब एक और आएगा। 3 साल में अशूर आएगा और वो तुम्हें गुलाम बना लेगा। भविष्यवाणी थी, 3 साल, एग्जैक्ट 3 साल के बाद अशूर आ जाता है और मोआब को भी वो अपनी गुलामी में ले लेता है। तो यहाँ पर शिक्षा क्या निकलती है? शिक्षा ये निकलती है कि परमेश्वर राजाओं को खड़ा करता है। परमेश्वर ने, यहोवा ने यहूदा को खड़ा किया, उसको एक सोटा बनाया। पर लेकिन तुम अगर नहीं मानना चाहते, तुम प्रभु में, उसके वचन में नहीं आना चाहते, उससे एक और बड़ा अशूर, अशूर से भी एक बहुत बड़ा बाबिलोन, बाबिलोन के बाद भी
अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे, एक किंगडम के बाद दूसरी किंगडम, एक राजा के बाद दूसरा राजा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। इसका स्पिरिचुअल मायना क्या है? आत्मिक आत्मिक मायना ये है कि आज अगर हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते, आज बहुत सारे लोग अपने आप को कहते, मुझे कोई प्रभु की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु की शिक्षाओं की कोई जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं आत्मिक घमंड। फिर प्रभु आपके जीवन में एक के बाद एक एक और उससे भी बड़ा अटैक वो होता है स्पिरिचुअल। बहुत सारे लोग जो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, जो सारे राजा लोग परमेश्वर पर, वचन पर, उसकी आज्ञा पर नहीं मानना, घमंड की आत्मा है, वो गुलामी में जाती है स्पिरिचुअली। आज भी बहुत सारे लोग संसार की वो आत्मिक शक्तियों के गुलाम हैं। जैसे जो लोग भी अपने कॉन्फिडेंस में, अपने आप में घमंड में रहते हैं, 99% वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। 99% उनके शरीर में, उनके आत्मा में, उनके मन में अटैक होते हैं, जिसको हम बीमारियां कहते हैं। इसको स्पिरिचुअल भी कह सकते हो, इसको आत्मिक भी कह सकते हो, या शारीरिक भी कह सकते हो और आत्मिक भी कह सकते हो। क्योंकि फिजिकल बीमारियां एक इंडिकेशन है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा बहुत संघर्ष कर रही है। ये सिर्फ देश ही नहीं है, हम भी है, हमारे साथ भी यही होता है। हम भी जब एक अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने ईमान में, अपनी आत्मा में प्रभु को राज्य नहीं करने देते, प्रभु के को इसका सिंहासन नहीं देते शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर प्रभु को वो सिंहासन, वो इज्जत, वो आज्ञाकारिता नहीं देते, प्रभु क्या करता है? फिर भेज देता किसी और शैतान को। किसी शैतान को भेजकर आपके शरीर में, पहला अटैक होता है शरीर में, दूसरा अटैक होता है माइंड में, और थर्ड लेवल होता है स्पिरिट में। जो स्पिरिट में अटैक होता है वो खतरनाक, फिर वो उसके वहां से निकलना बड़ा मुश्किल। प्रभु आपको बार बार इसको मौका देता है, वचन सुनाता है, आपको समझाता है कि तुम इस संसार की सोच, देखो वही अजगर वाली सोच, लूसीफर वाली सोच, मैं ये करूंगा, मैं अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा, सब छोड़ के रिलैक्स योरसेल्फ। परमेश्वर ने आपको इतना ज्यादा घमंड में, अपनी इतनी परेशानियों में इसके लिए नहीं बनाया। वो चाहता कि आप एंजॉय करो, रिलैक्स। प्रभु ने आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको राज्य करने के लिए बनाया है। यू रूल ओवर दिस लूसीफर, शैतान की शक्तियों के ऊपर तुम राज्य करो। हमारे ऊपर वो राज्य नहीं कर सकता, करना नहीं चाहिए। पर लेकिन अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, चाहे वो इंसान हो या कोई देश हो, कोई समाज हो, कोई भी, अगर आप अपनी ही इमेजिनेशंस के अंदर, उसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा क्या चीज? आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपकी अपनी सोच, मेरा मानना है, मेरी सोच है। परमेश्वर के वचन को ना तो पढ़ना, ना समझना, ना ग्रहण करना, ना विश्वास करना, आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। प्रभु का वचन कहता है ज्ञान की कमी के कारण प्रभु के लोग नाश हुए जाते हैं। प्रभु के लोग नाश हो जाते हैं। नाश क्या है? परमेश्वर की सामर्थ को, उसके राज्य को, उसके जीवन को आनंद से जीवन जियो। प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको नहीं चाहता कि आप किसी बीमारी में, शैतान की शक्तियों में, इन सब चीजों में तुम्हें नहीं लगाना चाहता। प्रभु आपको आजाद करना चाहता। आपको किसी भी अंधकार की शक्तियों में नहीं चाहता कि तुम लोग रहो। हम सबको
प्रभु अपने जैसा अपना पुत्र, अपना बेटा बेटी बनाना चाहता है। और आपके माइंड में अगर कुछ भी सवाल आते हैं, प्लीज आप यशायाह का अब 15-16 पढ़िए। छोटे छोटे देश, छोटे छोटे नहीं, मिस्र देश, बड़े बड़े इथियोपिया, पढ़ेंगे इसके आगे जाके। इन सब की समस्या क्या है? मोटा मोटी एक ही समस्या निकलती है, इनका घमंड प्रभु पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करना। इसी कारण वो लोग गुलामी में जाते हैं। और प्रभु उनको बार बार इस चीज को दोहराता है कि अगर तुम ये विश्वास करोगे, अगर तुम ये विश्वास करोगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। प्रभु आपके साथ भी यही करना चाहता है। अगर आज आप किसी भी तरीके से किसी भी आत्मिक गुलामी में हो, मन की गुलामी में हो, शरीर की गुलामी में हो, यीशु मसीह आज भी आपको छुड़ाना चाहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय हो, प्लीज आप हमें कमेंट्स में लिखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु जी, हम आपका वचन पढ़ने के लिए आपने हमें बुद्धि दी, समझ दी और हमारी आंखों खोला और हम पढ़ सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन लोगों के लिए जो आज क्लास में नहीं आ सके, उनके संग हो प्रभु, जो कहीं ना कहीं बिजी है प्रभु, तू जानता, तू परखता है प्रभु। जिसको तेरी प्यास होती प्रभु, वो लोग आ जाते प्रभु। तेरा धन्यवाद। तेरा वादा है कि जहाँ एक या दो भी होंगे, मैं वहां मौजूद हूँ, मैं वहां पे उपस्थित होता हूँ। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो ये वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं प्रभु जी ऑनलाइन में, जहाँ यूट्यूब में देखते उनके संग भी हो। उनको भी तो अपनी बुद्धि समझ कर ज्ञान का आत्मा दे और वो हमारे संग मिलकर प्रभु जी तेरी आराधना में शामिल हो सके, तेरे वचन को पढ़ सके। तेरी इच्छा के बिना कोई नहीं आता। जब तक पिता ना कहे प्रभु जी, तो कोई नहीं आ सकता हमारे पास। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं रंजन के लिए प्रभु, उस बच्चे को तू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो तेरे बेटा है और परिवार का बेटा है, तो तेरा भय मानता है, तेरी सेवा करने के लिए हर समय खड़े रहते हैं प्रभु। उसके ऊपर तेरी आशीष हो। जो भी घुटने के अंदर की तकलीफ थी प्रभु, तेरी बुद्धि से समझ से डॉक्टर ने दूर कर दी, उसको चंगाई देना। तेरा धन्यवाद करे, तेरी महिमा करे। और प्रभु भाई राजेश्वर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो रात दिन ड्यूटियां करते हैं, उनको बुद्धि समझ से दे। और प्रभु उस घर के अंदर तेरी पवित्र आत्मा का वास हो। हर कोई तेरा नाम ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मंजू के लिए प्रभु, उसके गले को जो खराश है, खांसी है, उसको संभाल प्रभु। वो तेरी बेटी है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु, तुझे संभाले रहना। जब भी वो आगे बढ़ती प्रभु, कुछ ना कुछ हो जाता है प्रभु, उसे संभाले रख। तेरी महिमा, तेरी स्तुति होती रहे। जो लोग नहीं आते प्रभु, उनके साथ भी तो बातचीत कर, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं आने वाले तो बहुत हैं, पर सुनने वाले तो बहुत कम हैं। ये उस समय भी था, आज भी। तेरा धन्यवाद करिए। प्रार्थना करते हैं मीनू के लिए, जबकि वो इतने अच्छे से पढ़ती है और प्रभु जी तेरे वचन को लेके आती है। सिमरन के लिए, उसके जो भी लोग उनको पढ़ाती है, उनके साथ हो, उसको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान है। तेरी पवित्र आत्मा का दान उसे दे कि वो समझाने वाली बन सके। सुनीता सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उसे भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उनका जो भी चर्च बन रहा है उसके साथ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी पवित्र आत्मा का वास हो प्रभु जी। अंजू के लिए, अंजू की तरह हर समय काम करने के लिए तैयार रहती, बेटी को संभाले रहे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तेरा धन्यवाद करते अपने दास के लिए, उसको सेहत दे, अपनी बुद्धि से नवाज, अपना वचन दे कि जो हमें वो सुनाते हम पढ़ सके और उस वचन को सुन सके। जब तक तू ना दे तो हमें कोई नहीं सिखा सकता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने सारे भाई बहनों को तेरे चरणों के सामने रखते हैं कि तू सबको अपने चरणों में संभाले रख और अपने हाथ की वो छाया से उनको संभाल, ये कभी भी इधर उधर बिखरने ना पाए। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत